आओ माँ हम परी हो जाएं। मीना ने चारपाई के नीचे से घसीट कर बक्सा अपनी ओर खींच लिया है। छांट कर 2 फ्रॉकें निकाल लीं, एक नारंगी और एक गुलाबी। गुलाबी रंग कितना तो फबता है उस पर। बाबूजी कहते हैं मेरी गुलाबी गुड़िया, और बाहें फैलाकर उनके सीने से जा लगती है वह। बाबूजी बाहर घुमा लाओ ना, मेरी सहेलियों ने सर्कस देख भी लिया है। इतने बड़े बड़े भालू, पता है साइकिल चलाते हैं। हमने तो सिर्फ डुगडुगी वाले मदारी बाबा का बुढ़ा भालू देखा है बस। टांगे उठाकर खड़ा हो जाता है ऐसे। यह भी कोई नाच हुआ भला? उससे अच्छा नाच तो बंदर कर लेता है। सच्ची बाबूजी ले चलो ना। पता है वहां शेर भी है, सच्ची मुच्ची का असली शेर। ऐसे आग में कूदता है कि हाय दैया। ना बाबूजी, हमें तुम्हें वो कुछ नहीं कहेगा। वो उसका मालिक होता है ना, क्या कहते हैं उसे, रिंग मास्टर। उससे डरता है। वो कहेगा सिट तो बैठ जाएगा, डॉक्टर अंकल के टॉमी की तरह। बाबूजी ने हंसकर उसे पीठ पर झुला लिया। हाँ हाँ ले चलेंगे, अभी दफ्तर में बहुत काम है ना। वह ठुनक गई थी। हमें पता है, हमेशा बहाना बनाकर टाल देते हैं। पिछली बार जादू का खेल दिखाया, सभी ने देखा, बस हमें नहीं दिखाया। वह रुआंसी हो गई। बाबूजी ने पीठ से उतारकर उसकी नन्ही नन्ही हथेलियों को अपने खुरदरे हाथों में कस लिया। अब की प्रॉमिस, पक्का वादा, 20 दिन बाद आएगा नया महीना, फिर चलेंगे मिलकर चारों। मीना हंसती। बाबूजी, माँ, मुन्ना और मीना। और 8 बरस के मुन्ना की उंगली पकड़कर बाहर भाग गई। चल मुन्ना, तितली पकड़ें। गुलाबी फ्रॉक मीना ने बक्से में धर दी, सारी फ्रॉकों के नीचे। बक्से का ढक्कन बंद कर वापस चारपाई के नीचे खिसका दिया। उठी, चारपाई से तौलिया उठाया। नहाकर स्कूल के लिए तैयार होना है। आज का दिन सारी लड़कियों के लिए खास होता है। शनिचर है ना आज, महीने का चौथा शनिचर। आज वर्दी पहनकर ना जाओ तो बहन जी कुछ नहीं कहती। आज के दिन सारी लड़कियां रंग बिरंगी तितलियां लगती हैं, बड़ी बहन जी ने कहा था एक बार। वह फुदकने लगी थी तब। मन हुआ था पंख फैलाकर फूल फूल के पास जाकर कहे मैं आ गई, आओ खेलें, आओ गाएं। मीना नहान घर से वापस लौट आई बिना नहाए। बेसब्री से चारपाई के नीचे से बक्सा घसीटा, बेचैनी से खोला। जाने क्या छूट गया था, जाने क्या ढूंढना था। तेजी से सारे कपड़ों की गठरी बनाकर भींच दिया। गुलाबी फ्रॉक बक्से की तली में मुस्कुरा रही थी। मैं जानती थी तुम आओगी मुझे लेने, आओ मीना। मीना ने बहुत प्यार से उसे उठाया, सहलाया, सीने से लगाया। जाने क्या बदकहियां थी जो चुप चुप चल रही थी। मीना की आंखें भर आईं। फ्रॉक मुट्ठी में भींच ली उसने और तली पर बिछे अखबार के नीचे दफन कर दी। लो लो, गठरी बने कपड़ों को नोच नोच कर फेंकती रही उस पर, मानो हथौड़े से कील ठोक रही हो। लो लो, हो गया ना तुम्हारा ताबूत तैयार, फिर कभी सिर निकाला तो। मीना की आंखें आंसुओं से लबालब भर उठी। झिलमिल आंसुओं में इंद्रधनुष के 7 रंग झिलमिला गए, फिर बन गए फ्रॉकें। लाल, पीली, नारंगी, गुलाबी, नीली, चटक बैंगनी, उजली, गोरी, सफेद फ्रॉक नाचने लगी। ता थई तत थई। थिरकते पैरों में बंधे रुनझुन घुंघरुओं ने उन्हें शाबाशी दी। हाँ हाँ झूमो ना, ऐसे ऐसे। और खूब खूब घेरे वाली फ्रॉकें हुलस हुलस कर गोलाइयों में फैल गईं, ज्यों छतरियां तन गई हों, नाचती फुदकती। मीना हमेशा माँ से जिद लगाकर बैठ जाती थी, थोड़ा और घेरा बनाओ ना माँ। नाचते हुए घुमेरी खाते हैं तो पता है फ्रॉक का घेरा कितना फैल जाता है। इतना। उसने हाथ से घेरा बनाया, नहीं इससे भी बड़ा। पता है माँ, लड़कियां कहती हैं जिसका घेरा जितना ज्यादा फैलेगा
बड़े होकर उसे उतना ही सुख मिलेगा। माँ ने सिलाई मशीन का हत्था रोककर उसकी तरफ देखा। अच्छा, सुई से धागा निकल गया था शायद। आंख गड़ाकर धागा डालते डालते कहा, जाने कहां से बेसिर पैर की बातें सुनकर आती है। सच्ची माँ, मीना ने गले को 2 उंगलियों से कसकर जैसे कसम खाकर बात की सच्चाई जुटानी चाहिए हो। फिर क्या तो सोचकर चुपा सी गई वह। एकटक मशीन पर झुकी माँ को देखती रही। तुम बहुत तंग घेरे वाली फ्रॉक पहनती थी माँ। माँ चौंक गई। अरे, आज तो आखिरी शनिचर है ना? हाँ, परांठे को दांतों से कुतरते हुए मीना ने अनमना सा जवाब दिया। आज उसे कटोरदान नहीं लेकर जाना है, जल्दी छुट्टी हो जाएगी ना। पहले तो फिर आज स्कूल की वर्दी क्यों पहन ली? बाकी कपड़े क्या हुए? मीना ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ घूर कर माँ को देख लिया, फिर अपने को। आसमानी रंग का कुर्ता, सफेद सलवार और पिन से टका सफेद दुपट्टा। छी! माँ ने भी मीना की नजर से मीना को ताका। ठीक है, नए कपड़े बनवा देंगे, बस 4 ही तो दिन रह गए हैं नया महीना आने में। जैसे ही तनख्वाह मिलेगी सबसे पहले तेरे 2 सलवार कुर्ते बनवा दूंगी। मीना बस्ता उठाकर गली में आ गई। 4 दिन रह गए हैं। तब बाबूजी ने क्या कहा था? 20 दिन रह गए हैं। नए सलवार कुर्ते क्यों? सर्कस क्यों नहीं? वह मचलना चाहती है, रूठ कर बाबूजी के सीने में जा दुबकना चाहती है। मुझे सर्कस जाना है। आपने वादा किया था। बाबूजी की पीठ पर लदकर वह अपनी हर जिद पूरा करना चाहती है। लेकिन बाबूजी हैं कि बाबूजी ऐसे क्यों हो गए हैं? इतने पराए किसी और के बाबूजी जैसे। उसे देखते हैं तो पता नहीं कैसी नजरों से देखकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। जिद में आओ तो ठंडी आवाज में धमका देंगे, बड़ी हो गई हो, बच्चों की तरह ठुनकना शोभा नहीं देता। और वह वहीं जम जाती है, चाहती है पूछे, क्या मैं अकेले ही बड़ी हुई हूँ? मेरे साथ साथ क्या आप भी बड़े नहीं हुए? मुन्ना बड़ा नहीं हुआ? बड़े होने से क्या मैं आपकी बेटी नहीं रही या आप मेरे बाबूजी नहीं रहे? वह अपने आंसुओं को जब्त करके एक सवाल तो कर ही डालना चाहती है कि बाबूजी, अगर मैं बड़ी हो भी गई तो बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? वह हर कसम खाकर उन्हें विश्वास दिला देना चाहती है कि वह कतई बड़ा नहीं होना चाहती थी, कि उसे पता होता बड़े होने के बाद छोटा होना कैसे हुआ जाता है तो वह जरूर जरूर छोटी हो जाती। जिस बड़े होने से वह खुद, माँ, बाबूजी, सारा घर दुखी हो जाए, ऐसा बड़ा होना उसे कभी कभी नहीं चाहिए। लेकिन सबकी सारी फरियाद क्या भगवान सुनता है? पहली बार जब मीना आसमानी कुर्ता, सफेद सलवार और पिन से टका सफेद दुपट्टा पहनकर स्कूल गई तो सहेलियां सकते में आ गई थी। तू भी? उन्होंने कुछ जल्दबाजी में कहा था, कुछ नाराजगी में और शायद थोड़ी हिकारत से भी। इतनी जल्दी? और अपने अपने बस्ते लेकर कुछ दूर सरक गई थी, मानो छुतैली है वह। छू गई तो वे भी। उसका मन हुआ था बुक्का फाड़ कर रो पड़े। जात बाहर। वह तो तरसती निगाहों से उनकी फ्रॉकों के घेरे देख रही थी। नाचेंगी तो तितलियों से उड़ने लगेंगी और मैं बांस से सीधी, तनी, छूछी। बड़ी लड़कियों ने उसे पनाह दी थी, पहले बस्ता संभाला, फिर उसे। कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, उन्होंने उसे पुचकारा था। मीना रो पड़ी थी, इसलिए नहीं कि सहेलियों ने उससे कन्नी काट ली थी, इसलिए कि अब वह भी बड़ी लड़की बन गई थी। बड़ी लड़की। फ्रॉकों में उड़ती वे तितलियां इन बड़ी लड़कियों को हिकारत से देखती थीं, पता नहीं क्यों। वे उन्हें अजूबा लगती थीं और अजनबी। इनके साथ ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? ये गंदी होती हैं। गंदी? कैसे?
पता नहीं, माँ कहती है। सुन, एक फुसफुसाहट, पता है इन्हें खून आता है? चीख कर वे चारों बिखर गई थी। समझ नहीं आया दया करें या दैया रे कहकर हैरानी जताएं या चीख कर डर जाएं। बस किया यह कि मुक्ति की गहरी सांस भर ली। शुक्र भगवान का मैं गंदी नहीं। मीना चाहकर भी वह दिन नहीं भूल पाती, काला राक्षसी दिन। वह तो उस दिन भी औरों की तरह बेफिक्री से उठी थी, मस्ती में नहाई थी, लापरवाही से मैले कपड़ों को नहान घर में ही फेंक कर ठुनकते हुए दूध पीती रही थी, कूदती फांदती स्कूल गई थी और नाचती दौड़ती घर लौटी थी। भूख भूख बस्ता वहीं फेंक कर वह सीधे चौके में घुसी थी। माँ ने रोज की तरह आंखों ही आंखों में उस दिन उसे प्यार से नहीं छुआ था। जरूर बाबूजी से लड़ाई हुई होगी, वह सहम गई थी। माँ को गुस्साना ठीक नहीं। पटरा खींचकर उसने चुपचाप खाली थाली माँ के आगे सरका दी। परस दो, उसने नहीं, थाली ने कहा। माँ ने परस दिया। फिर लक्ष्मण रेखा खींचती उसकी थाली के चारों ओर, ले खा ले, फिर बात करनी है तुझसे। उसने रोटी की ओर हाथ बढ़ाया तो भक्क से लक्ष्मण रेखा जल उठी। माँ का इतना पीला निचुड़ा चेहरा। बाबूजी से लड़ाई हो तो माँ लाल लाल दिखती हैं, ज्यादा ही बड़बोली। सिर्फ जुबान नहीं, हाथ पैर भी बोलने लगते हैं, चूड़ियां और पायल भी। माँ ने उसका हाथ खींचना देख लिया। उसका पोर पोर बोल पड़ा। एक ही दिन में औरतों की तरह नखरे करने भी सीख गई। सारी उम्र कम थी इस नरक में घिसटने की जो इतनी जल्दी आ मरी। मीना सिर्फ ताकती रही उल्लुओं की तरह। जरूर कुछ गड़बड़ है। अब खेलने कूदने के दिन खत्म हो गए तेरे, बड़ी हो गई है तू। मैं तो जितनी कल थी उससे एक ही दिन बड़ी हुई हूं माँ। मीना ने माँ को याद दिलाना चाहा। अभी कल ही तो माँ कह रही थी बाबूजी से, बच्ची है, सर्कस ले जाना, अब नहीं देखा तो कब देखेगी। और आज माँ का हिसाब बड़ी गड़बड़ चीज है। पता नहीं क्यों नाना ने माँ को ज्यादा पढ़ाया नहीं। एक दिन ही बड़ी हुई होती तो रोना काहे का था रीनास बेटी। तू तो पूरी एक उम्र बड़ी हो गई है, औरत बन गई है तू, औरत। औरत? वह फिक से हंसती। माँ अगर सख्त सख्त मुंह बनाकर उसे डराने का नाटक करेगी तो वह सचमुच डर थोड़े ही जाएगी। औरत तो वो होती है ना माँ, जो बिंदी सुर्खी लगाकर, मेहंदी रचाकर, चमकीली जरीदार लाल साड़ी पहनकर, बनने के पीछे पीछे चादर की गांठ से बंधी रोती रोती सासरे जाती है। और फिर जो रोती है तो जिंदगी भर आंसू थमते नहीं। मीना को बात समझ नहीं आई, लेकिन बोझ कहीं उड़ गया। साथ ही उड़ गई लक्ष्मण रेखा। थाली सीधी अपनी गोद में रख ली और बड़े बड़े कौरों में रोटी निगल भाग जाने को हुई। मैं जा रही हूं खेलने। माँ ने कसकर हाथ पकड़ लिया। कहा ना, खेलना कूदना बंद, धम धम उछलना बंद, सुबह शाम अंधेरे में घर से निकलना बंद, लड़कों मर्दों से घुलना मिलना बंद। मीना को लगा माँ कह रही है, हंसना बंद, चहकना बंद, खिलना बंद, सांस लेना बंद। मीना ढीठ सा मुंह बनाकर कमरे में चली आई। आने दो बाबूजी को, क्या समझती है माँ, ऐसी शिकायत लगाऊंगी कि। बाबूजी आए। माँ ने पहले ही झपट लिया उन्हें। फुस 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 फुस, कितनी देर। माँ की तो आदत है जरा सी बात को खींच खींच कर फैलाने की। पड़ोस की मिश्रा आंटी की बात ऐसे चबा चबा कर बताएंगी कि बाबूजी झल्ला जाते हैं। औरतों की बातें शैतान की आंत की तरह बढ़ती ही रहेंगी क्या। मेरा सिर ना खाओ भाई, 2 घड़ी चैन ले ले आदमी, सो भी इन औरतों को मंजूर नहीं। बाबूजी उसे और मुन्ना को दुलार कर माँ को भगा देते। लेकिन आज माँ ने शायद मिश्रा आंटी की जगह कोई और बात शुरू की है। बाबूजी के लिए नई बात, इसीलिए तो इतने ध्यान से सुन रहे हैं। लो, उनका चेहरा भी लटक गया। हो गई छुट्टी। अब बाबूजी के पास जाकर मार थोड़े ही ना खानी है। मीना
दांत से नाखून कुतरती जस की तस बैठी रही। आज घड़ी चल ही नहीं रही, रात भी तो नहीं आ रही, वही आ जाती तो मजबूरन दिन को चले जाना पड़ता। बच्चों का हो हल्ला कानों को चीर रहा था। बोल मेरी मछली कितना पानी, गोडे गोडे पानी। मीना ने खिड़की से झांक कर देखा, गोडे गोडे पानी में तैरती मछलियाँ, फिर गले गले पानी में तैरेंगे। फिर खिड़की के सींखचों पर उसके हाथ कस गए। जमीन में जड़े पैर लरज रहे थे, जरा भी पानी नहीं। समूची देह थरथरा उठी। पानी नहीं तो वह जिएगी कैसे? पैर पैर पानी होता तो भी जलबिन मछली की तरह उसकी देह फड़फड़ा उठी। बाबूजी सर्कस ले चलो ना, नया महीना आने में अभी 7 दिन है। लेकिन मीना अधीर हो उठी है। वह क्लास की बड़ी लड़कियों से, खिड़की के ठंडे काले सींखचों से, सलवार कुर्ते दुपट्टे के नागपाश से मुक्त होकर भालू, शेर, हाथियों और बंदरों के साथ उस दुनिया में खो जाना चाहती है जहाँ सब बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जहाँ सब मीत होते हैं, कोई गंदा नहीं होता। बाबूजी ने न ना की न हाँ, बस प्यार से घुड़क दिया। बड़ी हो गई मोई, बच्चों सी हरकतें शोभा नहीं देती। मीना को घुड़की भरा प्यार नहीं चाहिए, प्यार भरा प्यार। बड़ा होने पर बहुत सी भली चीजें छिन क्यों जाती हैं? आज शनिचर है ना, इसलिए आधी छुट्टी में ही पूरी छुट्टी हो गई है। कुछ लड़कियां एक दूसरे को धकियाती स्कूल के बड़े गेट से निकलकर सबसे पहले सड़क पर आने की होड़ में लगी हैं। कुछ भागकर उस नीम के पेड़ के नीचे जमा हो गई हैं। पीटीआई बहन जी और म्यूजिक बहन जी वहां कुर्सियां लगवा रही हैं। गुरुजी अपने साजिंदों के साथ आ गए होंगे। जरूर बड़ी बहन जी के कमरे में चाय पी रहे हैं। 4 लड़कियां मिलकर बड़ी पेटी ला रही हैं। म्यूजिक वाली बहन जी ने ढक्कन खोला तो शहद की मक्खियों की तरह सब उस पर टूट पड़ी। जल्दी जल्दी अपने पसंद के घुंघरुओं पर कब्जा जमा लो। बाद में आने पर गूंगे घुंघरू मिलते थे। पैर हिलाओ और छनन छन 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 का नाद न फूटे तो घुंघरू पहने न पहने एक बराबर। मीना मर भुक्खों की तरह पेटी पर नहीं टूटती। बाबूजी ने पार उसे नए घुंघरुओं का जोड़ा लाकर दिया था। क्लास में फर्स्ट आई थी ना। बाबूजी ने जुबान दी थी, जो मांगोगी मिलेगा, लेकिन बेटा बाप की हैसियत मांग कर मांगना। मीना शाबाश औलाद है, बाबूजी को तंग क्यों करती? उसने कहा, बाबूजी घुंघरू। वो लता है ना मेरी सहेली, और निशा दोनों नाच सीखती हैं। ता थई नाचती हैं तो मेरा भी मन होता है नाचने को। उसने फ्रॉक का घेरा फैलाकर सहेलियों से सीखी नाच विद्या का नमूना पेश किया था तो बाबूजी हंस दिए थे। हो, राजा बेटा नाच सीखेगा? जरूर भाई। और उन्होंने घुंघरू ला दिए थे, साथ ही नाच सीखने की अतिरिक्त फीस भी। राजा बेटा की खुशी में हमारी खुशी। मीना की आंख में एक नन्हा सा तरल मोती झिलमिला गया। अब मुन्ना राजा बेटा बन गया है। वह तो बड़ी हो गई है ना, बेटी भी नहीं रही, औरत, माँ कहती है। मीना के बस्ते में पड़ा घुंघरुओं का जोड़ा गेट के पास आकर अड़ गया। नहीं, उधर चलो। देखो ना, गुरुजी ने तबले की थाप पड़ते ही ताली बजाकर ता थई कहना शुरू कर दिया है। मुझे बांधो मीना। घुंघरू झनन झन झनाने को बेचैन थे। मीना न बांधती तो खुद झुककर उसके पैरों में लिपट जाते। मीना ने सुन लिया, सुनकर अनसुना कर दिया। घुंघरू जोर जोर से बज उठे। मीना ने उनके होंठों पर उंगली रख दी। चुप, अच्छे बच्चे। वे अच्छे बच्चे नहीं थे, घुंघरू थे। सो झनझनाने लगे, झनन झन झनाते रहे। मीना को लगा सिर धुन रहे हैं, माथा पटक रहे हैं, पत्थरों पर, चट्टानों पर, धरती पर।
लहूलुहान हो गए हैं, लहूलुहान हो गई हैं चट्टानें, पत्थर, धरती। अब वे चुप हो जाएंगे। सड़क पार कर गली में आते हुए मीना ने सोचा, जब सारा खून बह जाएगा ना, तब साथ ही बह जाएगी शोर करने लायक आवाज। नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने सोचने जितनी उम्र नहीं हुई अभी मीना की। यह बात तो बाबूजी ने कही थी। ठीक यह बात नहीं, ऐसी सी ही कोई बात। उससे नहीं, माँ से, उसके लिए। माँ जरा सी पिघली थी। बच्ची ही है आखिर, 1-2 साल और सीख लेगी तो क्या बिगड़ेगा। उसके साथ की बड़ी लड़कियां भी तो सीखती हैं ना। बाबूजी बिगड़ गए थे, यह जताते हुए कि उसके नाच सीखने से भला क्या क्या नहीं बिगड़ेगा। मुझे अपनी लड़की नचनिया नहीं बनानी, पतोरिया की तरह कुल्हे मटकाए और लोग देख देख कर सीटियां बजाएं। बाबूजी यकीनन मीना को नहीं, किसी और को नाचता देख रहे थे। यकीनन सीटियां कोई और नहीं, खुद बाबूजी बजा रहे थे। पर यह बात कोई और नहीं जानता था, जानते थे बाबूजी। क्यों बताते किसी को। माँ की तरह पिघलती रही। पतोरिया की बात कहाँ से आ गई। स्कूल में सीखती है, सारे भले घर की लड़कियां हैं। पतोरिया भी माँ की कोख से पतोरिया पैदा नहीं होती, भले घर की लड़की होती है। माँ ने जवाब देकर जाती हिम्मत का एक कोना पकड़ लिया। वैसे आजकल नाच को बुरा नहीं समझा जाता। क्या कहते हैं इसे, डांस। हुनर है, जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया है, इसीलिए तो कहता हूँ लड़की पर नजर रखो। बाबूजी गुर्राए। गुंडागर्दी के मारे बुरा हाल है, और कहीं इसी के पर निकल आए तो। बाबूजी की गुर्राहट से माँ थर थर कांप उठी। माँ की उंगलियों में फंसा हिम्मत का छोटा सा कोना फिसल कर जमीन पर आ गिरा। माँ बकरी की तरह मिमियाने लगी। मैं तो लड़की का मन रखने के लिए कह रही थी। लड़कियों का मान बड़ा होता है, मन नहीं, समझी। रोती है तो रोने दो, रो रो कर थक जाएगी तो आप ही चुप हो जाएगी। पता नहीं कब मीना घूमकर फिर सड़क पर आ गई। सड़क के पार स्कूल का गेट बंद था। बंद गेट में छोटी सी खिड़की खुली थी। धीरे धीरे वह उस खिड़की तक आई, अंदर गई। नीम के पेड़ तले तितलियां पंख फैलाकर नाच रही थीं। इशारे से लता को बुलाया। उसके गूंगे घुंघरू चेहरे पर चिपके हुए थे। मीना ने बस्ते से निकालकर अपने घुंघरू उसे थमा दिए और तेजी से गेट पार कर गई। सिर धुनक धुनक कर लहूलुहान हुए घुंघरू अब खनक रहे थे, खुलस रहे थे। वे जी गए थे। मीना मीना। लता के पैरों से लिपटकर अब वे लता बन गए थे। अपने को पुकारने लगे, लता लता। माँ, मैं जरा देर को सामने वाले पार्क में झूला झूलाऊं। आधी छुट्टी में पूरी छुट्टी हो जाने से दिन चलना भूल गया था। शायद भीड़ में उलझा किसी जमूरे के करतब देख रहा हो, या भालू का नाच। हो सकता है मदारी के हाथ से डुगडुगी लेकर उसी ने भालू को नचाना शुरू कर दिया। दिन क्या कुछ नहीं कर सकता, उसे रोकने टोकने वाला कौन है। मीना दिन होती तो डुगडुगी बजाकर भालू को जरूर नचाती। इतना बड़ा भालू, काला खूंखार, तुम्हारी डुगडुगी के इशारे पर नाचे, सोचकर गुदगुदी होती है ना। दिन ने पता नहीं दिन भर क्या किया। मीना अपने काम गिना सकती है। सबसे पहले उसने स्कूल से आते ही माँ के साथ कपड़े धुलवाए। माँ के मना करते करते भी कपड़े निचोड़े, बाहर तार पर फैलाए। फिर झाड़ू लेकर दूर तक आंगन का पक्का फर्श धो डाला। तनिक सांस लेकर माँ के साथ मटर की फलियां छिलवाईं, आटा गूंधा। बाद में 2-3 मुक्कियां मारकर माँ ने उसे मन लायक कर लिया। बस्ता खोलकर स्कूल का काम किया, अगला पाठ पढ़ा, मुन्ना की किताबें उल्टी पलटी। माँ इस बीच पुलक पुलक कर उसे असीसती रही। मेरी रानी बिटिया चांद से राजकुमार को ब्याहेगी, सोने के झूले में झूलेगी। झूला। मीना को अचानक झूले की याद हुआ है। माँ, मैं जरा देर को सामने वाले पार्क में झूला झूलाऊं।
माँ की शायद आंख झपक गई थी। उसने फिर से दोहराया, पता नहीं माँ कैसे सो जाती है, उसे तो आजकल रात को भी नींद नहीं आती। नींद आ जाए तो उसके साथ ही डरावने सपने चले आते हैं। सारे पेड़, सारे पत्थर, सारी सड़कें, सारे पिछवाड़े, सारी हवा, सारी धूल जैसे गुंडे बन जाते हैं। उससे छेड़छाड़ करने लगते हैं और वह पिन से टके दुपट्टे को छातियों पर और भी कसकर, घुटने तक लंबे कुर्ते को पैरों तक लंबा खींचकर अपने को कपड़ों में छिपा लेना चाहती है। वह मीना नहीं, कोई अनचिन्ही औरत बन जाती है। फिर कपड़ों की गठरी और फिर वह हाँफ कर नींद से उठ खड़ी होती है। मीना, मीना, अपने को आवाज़ देकर वह जगा लेना चाहती है। तुम ठीक हो ना? अपने से बतियाकर अपने को दुरुस्ती का हाल बताती है। देखो, ये रही तुम्हारी बाहें, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान। अपने अंगों को टटोल टटोल कर, छू छू कर वह गठरी होने के हादसे को भूल जाना चाहती है। नासपीटी तुरई की बेल की तरह बढ़कर छाती पर मूंग तले जा रही है। 2 घड़ी सोने की कोशिश करूं तो वो भी सहा नहीं जाता। माँ नींद में ही बुड़बुड़ाई, खबरदार जो घर से पैर बाहर किया था, और नींद में डूब गई। उन्हें विश्वास था कि खबरदार मुस्तैदी से दरवाजे की चौकसी करेगा। खबरदार के होते मीना की हिम्मत नहीं, चूं तक भी कर जाए। जिज्जी, जिज्जी, मुन्ना हाफता हाफता दौड़ा आया, चेहरा उत्तेजना से लाल, स्वर हर्ष से कांपता हुआ। देखो मेरे पास क्या है। उसने सिकंदर के अंदाज में जिज्जी को बंद मुट्ठी दिखाई। क्या है? मीना उत्सुक हो गई, बिल्कुल मुन्ना के करीब, मुन्ना की उम्र की फ्रॉक पहनकर। देखो, मुन्ना ने दूसरे हाथ की ओट करते हुए बंद मुट्ठी धीरे धीरे खोली। मीना को चटक रंग दिखे, बस, और कुछ नहीं। क्या है? उसकी अधीरता बढ़ गई। तितली। मुन्ना की 2 उंगलियों के बीच रंगों की कांपती फड़फड़ाती पुड़िया थी, अधमरी, जीवन की याचना करती। मुन्ना। पता नहीं मीना को क्या हुआ कि जोर का झन्नाटेदार झापड़ मुन्ना के गाल पर रसीद कर दिया, और कुछ समझ बूझ कर मुन्ना रोए उससे पहले आप ही फूट फूट कर रोने लगी। मीना झूले पर बैठी झूल रही है, संग संग हवा। हौले हौले दोनों जाने क्या बतियाती। हवा ने कुछ कहा और खिलखिलाकर भाग खड़ी हुई। शैतान। मीना हंसकर झूले पर खड़ी हो गई। अभी चखाती हूँ मजा। और तेजी से शरीर एक और झुकाकर पींगे बढ़ाने लगी। दाएं बाएं, यहाँ वहाँ, मीना और पींग। बेसुध सी वह हवा को भूल गई, बढ़ती गई आगे आगे और आगे। नीला आसमान दोनों बाहें फैलाकर अगवानी में खड़ा हो गया। आओ, उसने पुकारा। अभी आई। मीना ने पींग बढ़ाकर एक डग आगे रखा। बस एक कदम और। बूढ़ा आसमान दादाजी की तरह एक कदम पीछे सरक गया। वह मचल उठी। पैर और शरीर एक लय में पीछे की ओर झुककर तेजी से सीधे हो गए। अब पकड़ा। दादाजी ने अपना नीला अंगूठा दिखा दिया। मीना किसी भी चुनौती से घबराती नहीं, बहुत जीवट वाली बिटिया है हमारी। अपने दोस्तों के सामने नुमाइश लगाकर बाबूजी अक्सर उसकी खूब तारीफ किया करते थे। मीना की छाती दुगनी चौड़ी हो जाती थी और हौसला सैकड़ों गुना। बूढ़े आकाश दादा को शायद मीना के हौसले का पता नहीं है। अभी पकड़ लेती हूँ दादाजी। मीना ने रस्सियों को कसकर थाम लिया और पटरे पर सख्ती से पैर जमा दिए। बस आखिरी पींग और फिर दादाजी आपकी गोद। लेकिन यह क्या? पैरों तले से पटरी ही खींच ली किसी ने। हड़बड़ाकर मीना ने शरीर का सारा वजन रस्सियों पर डाल दिया। नहीं, गिरूंगी नहीं। रस्सियां है ना? उसने टूटते हौसले को पुचकारा। रस्सियां उलझकर लिपट गईं उसके चारों ओर। नहीं, वे उसे सहारा नहीं दे रही हैं, बांध रही हैं। मीना चीखने को हुई। वह गिर रही है, नीचे नीचे और नीचे, पाताल तक सेंध लगाए अंधेरे में। बस
गिर ही तो जाएगी वह अंधेरे की अंधी दुनिया में, बन जाएगी अंधी बहरी बेजान चीज। काश वह वक्त को लौटा सकती, दौड़ते पलों को ठहरा सकती। बड़ों का कहना ना मानने से यही होता है। माँ कहानियां सुनाकर आखिर में कहा करती थी, और फिर मीठी कहानी को कड़वे उपदेश की घिनौनी चादर में लपेट देती, कुंभी पाक नरक। वह घिनौनी चादर खुलकर मीना के दिमाग में खट्ट से आ लगी। साथ साथ पर्दों में सिमटी रहती हैं सियानी लड़कियां, जानती हैं घर से बाहर कदम रखा नहीं कि घात में बैठा राक्षस उठाकर भाग जाएगा दूर दुर्गम पहाड़ की बीहड़ घाटी में, कहेगा ब्याह कर मुझसे वरना हो जा पत्थर। परियों की कहानी सुनाओ ना। माँ कुंभी पाक नरक का ब्यौरेवार जिक्र करने लगती। माँ, वह झकझोर देती माँ को, हमें नहीं सुननी ये गंदी कहानियां। परियों की कहानी क्यों नहीं सुनाती? क्योंकि वे झूठी कहानियां होती हैं। और माँ बिना किसी अवरोध के नरक के अंधेरों और यातनाओं का, कराहों और षड्यंत्रों का ब्यौरा देती रही। लोहे की सख्त रस्सियों में बंधी मीना का पोर पोर पिराने लगा है। वह कसमसा भी नहीं सकती, बस आंख खोलकर देख सकती है खड्ड में धम से गिरने में अभी कितनी देर और है। लेकिन कहाँ, अंधेरे में सिवाय अंधेरे के और कुछ दिखता ही नहीं। काश वह कुछ सोच भी न पाती। अचानक उजली उजली दूधिया लकीरें उसके चारों तरफ बिखर गईं और गेंद की तरह लुढ़कती उसकी लोहे सी भारी देह को रूई की गोद ने थाम लिया। वह डर कर और भी सिकुड़ गई। डरो नहीं, रूई के नर्म हाथों ने उसके लोहे के सिर को सचमुच का सिर बनाकर बालों को संवार दिया। आंखें खोलो, देखो मैं हूं परी माँ। मीना ने झट से दोनों आंखें खोल दी। अरे परी महल, परी माँ। मीना मचल पड़ी। मुझे परियों की कहानी सुनाओगी? माँ को बताएगी वह, परियों की कहानियां झूठी नहीं होती। वह तो सचमुच की परी माँ से मिलकर आई है। बहुत अच्छी होती हैं परियां, कितनी दयालु, कितनी सुंदर। परी माँ, तुम्हारे यहाँ सब कोई है, परी रानी, परी बहन, परी बेटी, परी सहेली। फिर परी बेटा, परी बाबूजी, परी भाई क्यों नहीं? वे सब कहीं बाहर गए हैं क्या? परी माँ सिर्फ हंसती, मीठी मीठी नरम हंसी। जितना हंसती उतने ही फूल बनकर चारों ओर बिखर जाते। और रो तो मोती बन जाते हैं ना आंसू। मीना को भूली बिसरी कहानी याद आ गई। हाँ, लता ने ही तो सुनाई थी आधी छुट्टी में। उसने सहमति की आशा में परी माँ की ओर ताका। नहीं, परी माँ का चेहरा सख्त हो गया। रोने से फूल झर जाते हैं, कलियां मर जाती हैं और झरने सूख जाते हैं। अरे, मीना सब कुछ याद कर लेना चाहती है, लता को ढेरों बातें जो बतानी है। देख तो कैसे रोते रोते लकीरें बन गई हैं। हाँ, मेरे उड़न खटोले की हैं ये लकीरें। हवा में तिरता है ना उड़न खटोला, तो झूम झूम के उसके पीछे हो लेती हैं लकीरें। मरी हर बात को दिल में लगा लेती है। मीना के दोनों कान अलग अलग बात सुन रहे हैं। और क्या, तुम जब चाहो इन लकीरों को टेर लेना, उड़न खटोला तुम्हें लिवा ले जाएगा। उठ उठ री, पता नहीं भूखे पेट नींद भी कैसे आ जाती है। आओगी ना परी, मेरी नन्ही परी, मैं राह तकूंगी तुम्हारी, कैसे नहीं आओगी भला। माँ का भरपूर हाथ पीठ को झुलाकर हिलाने लगा तो मीना कराह कर जाग उठी। हाय, कितनी बेदर्दी से गिराया है उड़न खटोले ने। परी रानी से जरूर शिकायत करूंगी। माँ ने एक बार और झकझोर दिया उसे। कैसी चुड़ैल सी शक्ल बना रखी है, न पहनने का शौर, न कंघी चोटी करने का। शक्ल तो जो दी है राम ने, सब मेरे कर्मों की सजा। मीना पूरी तरह चेत गई। उसको कोसते कोसते माँ हमेशा अपने को कोसने लगती है। सच्ची, अब वह माँ के पास है, शक शुबह की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन देखो ना माँ की बात, कहती है चुड़ैल सी शक्ल।
जरूर माँ की नजर कमजोर हो गई है। परी रानी ने जादुई छड़ी घुमाकर कितना तो रूप दिया था उसे, झर झर दिप दिप करता, उजला सुनहरा। हाय राम, वह तो किलकी मारकर गूंगी हो गई थी। सबका सब मेरे लिए, इशारे से पूछा था उसने। सिर से पैर तक नहा गई थी वह, लेकिन झरझर दिप दिप जो बंद हुई हो। मैं डूब जाऊंगी परी माँ, बस। उसने चिल्लाना चाहा था, पर गला था कि झरझर दिप दिप रूप के गोले निगलता जा रहा था। घबराकर मीना ने आंख बंद कर ली थी। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, वह बुदबुदाने लगी। माँ ने कहा था, जब मुसीबत की घड़ी आए तो भगवान का भजन कर लेना चाहिए। बस अब तो डूबी की डूबी। बाबूजी कहते हैं, कुछ ना सूझे तो गायत्री मंत्र का जाप कर लो, ओम भूर्भुवः स्वः। नहीं, वह डूब गई है, औंधी गिर गई है झरझर दिप दिप रूप के सोते में। अभी मुंह नाक कान तक पानी भर आएगा और वह डूब। मीना ने आंखें खोल दी। हाय दैया, आंखें खुली तो अपनी ही काया देख विश्वास नहीं हुआ। एल्लो, सिंड्रेला की कहानी सच्ची हो गई। हाँ मेरी भोली बच्ची, परी माँ ने उसे गले लगा लिया था। मीना घबराकर चारपाई से उठ बैठी। अगर सिंड्रेला की कहानी सच हो गई तो? कोयले की कोठरी की सीलन भरी ठंड ने उसे जमा दिया। शीशा, वह तड़प उठी अपनी सूरत निहारने को। चुड़ैल सी शक्ल, माँ ने रोज की तरह आज भी कहा है उसे। आंखें बंद किए किए वह शीशे के सामने आ खड़ी हुई। तुम मुझ में हो, शीशा हंस दिया। हिम्मत है तो पहचानो खुद को। मीना ने जोरों से सिर हिला दिया। रुंधी आवाज में कुछ कहा ही नहीं गया। चाहती थी कहे, तुम चुपके से कान में फुसफुसा दो ना कि मैं कैसी हूं। शीशा भांप गया। डरो नहीं, तुम सिर्फ मुझे देखो। नहीं, मैं आंख खोलूंगी तो चुड़ैल को देखूंगी। शीशा मनोहार करता करता हार गया। तुम चुड़ैल नहीं हो मीना। माँ ने क्यों कहा फिर? माँ डांटती फटकारती है पर झूठ नहीं बोलती। मीना, शीशे ने मीना का हाथ पकड़कर दुलारना चाहा, लेकिन उसने हाथ झटक दिया। तुम जाओ, मैं रोना चाहती हूँ, फूट फूट कर रोना चाहती हूँ। मैं अकेली हूँ, मुझे और अकेला छोड़ दो। शीशा चुप हो आया। अकेली मीना अकेलापन चाहती है, वह उसकी आरजू पूरी करेगा, लेकिन रो क्यों रही है? रोए तो नहीं ना? रोने से झरझर दिप दिप अंदर का तेज रीतता है। भूल गई परी माँ ने क्या कहा था? शीशे ने उसे चेताना चाहा। मीना ने न सुनना था न सुना। मैं कितने आंसू बटोरूं, कितने सहेजूं? बटोर सहेज कर रख भी लूं तो वापस तुम्हें दे तो नहीं पाऊंगा ना। एक बार जो हाथ से निकल गया उसे क्या दोबारा पाया जा सकता है? मीना, मीना, शीशा चुप नहीं रह सकता। 2 कदम आगे बढ़ आया, फिर 2 कदम और। मीना सुन ही नहीं रही उसे, देख ही नहीं रही। शीशा और आगे बढ़ गया और समा गया उसकी दोनों आंखों में। मीना की आंखों के आगे लहरा गया झरझर दिप दिप रूप का दरिया। अब की दूना, दोहरा, वह रोते रोते हंसती। मैं हूं ना वही नन्ही परी, परी माँ की परी बच्ची। अरे, वह ताली बजाकर नाच उठी। मेरे तो पंख भी हैं, मैं उड़ सकती हूँ। उसने पंख फैलाए तो हाथ पैर जैसे हल्के होकर लुप्त हो गए। वह तिरने लगी, सर सर फिक फिक हंसती हवाओं में। अरे नासपीटी, क्या चरित्र रचा रही है शीशे के आगे खड़ी होकर। लाज हया तो है नहीं आजकल की लड़कियों में। कुलच्छनियां पता नहीं क्या क्या दिन दिखाएंगी। माँ जमाने भर का गुस्सा लेकर उस पर बरसती रहती है। मीना को लगा माँ के मुंह से मोगरे के फूल झर रहे हैं। बेटी, मेरी तो सारी उम्र कट गई इस 4 दीवारी में। क्या क्या नहीं सहा, क्या क्या नहीं देखा। बड़ भागी रही तो किसी दिन बाहर की दुनिया देख सकूंगी, वरना तो पता नहीं। मीना ने माँ को दोनों बाहों में भर लिया। हाँ,
ऐसे मैं माँ को लेकर उड़ सकती हूँ। माँ का दिल भर आया। भीतर था कुछ जो पसीजने लगा धीरे धीरे। मैं तुझे नहीं कोसती री, अपने को कोसती हूँ, अपने औरत होने को। माँ तुम मेरे साथ चलोगी? अभागी तुझे देखती हूँ तो अपना बचपन याद आ जाता है। मेरी कोख में ही आना था तो लड़की बनकर क्यों आई? क्यों री, जब तक सामने रहेगी आंसू नहीं सूखने देगी मेरे। मीना ने सुना माँ कह रही है, क्यों री, अपनी परी माँ से नहीं मिलवाएगी? तत्परता से सिर हिला दिया उसने। हाँ माँ, क्यों नहीं? पता है, परी लोक में सब परियां होती हैं, बस परियां और परियां। माँ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। छी, रोते नहीं माँ। मीना ने आंसुओं से अपनी अंजुरी भर ली। रोने से फूल झर जाते हैं, कलियां मर जाती हैं और झरने सूख जाते हैं। शुक्रिया।